विश्वं दर्पणो दृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहणहरिहरा हंसवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने कृतयामुनिगाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का 8वां अधिकरण, जिसका नाम है देवता अधिकरण। इससे पूर्व 7वें जो अधिकरण है प्रमिता अधिकरण, उसमें बताया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मेति तिष्ठति। इस श्रुति पर उसमें विचार किया गया। इस श्रुति में वहां संदेह था कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर है। तो वहां पूर्व पक्षी ने कहा था कि अंगुष्ठ के बराबर अल्प प्रमाण होने से वो और देह के मध्य में रहने से वो जीव ही हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। तो वहां सिद्धांति ने कहा कि उसी श्रुति में कहा था कि भूत भविष्य का वो शासक है, भूत भविष्य का शासक है, तो जीव भूत भविष्य का शासक नहीं हो सकता। इन सब हेतुओं से ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है ये ईश्वरी है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो कहा था वो उपाधि से उपासना के लिए कहा था, क्योंकि इस पाद में ध्येय ब्रह्म का ही निरूपण, उपास्य ब्रह्म का निरूपण चल रहा है। अब तो ये 7वें प्रकरण में ऐसा बताया, 7वें अधिकरण में ऐसा बताया। 8वां अधिकरण है देवता अधिकरण। तो अधिकरण में 5 चीज होती हैं। एक तो संगति, संदेह, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, तो सिद्धांत, उत्तर पक्ष माने सिद्धांत, ऐसे 5 चीज होती हैं। तो यहाँ संगति क्या हुई? पूर्व अधिकरण से इस अधिकरण की संगति है कि जो पहले पूर्व अधिकरण में विचार किया गया था कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है वो ईश्वर है, तो यहाँ पूर्व अधिकरण में और ये कहा था कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष वहां शास्त्र में जो अधिकार है वो मनुष्य को ही है, मनुष्य को ही शास्त्र का अधिकार है, पशुओं को शास्त्र का अधिकार नहीं है। तो यहाँ इन दोनों अधिकरणों में अधिकरण का जो विचार करने पर अधिकरण की पूर्व अधिकरण की इस अधिकरण के साथ प्रासंगिक संगति है, क्योंकि वहां मनुष्य पर विचार किया गया था, यहाँ देवता पर विचार किया गया था, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्म विद्या का अधिकार है। अब संगति ये हुई संगति कि जब मनुष्य का अधिकार है तो क्या देवताओं को अधिकार होगा या नहीं होगा इस ब्रह्म विद्या में? ऋषियों को भी अधिकार होगा या नहीं होगा? तो ये संगति रही। और इसकी विषय श्रुति है तद यो देवानां प्रतिबुद्धता स एव तदभवत् तद ऋषीणाम। जो जिसने इसको जाना वो वही हो गया। ऋषियों ने जाना, मनुष्यों ने जाना, देवताओं ने जाना, वो वही हो गया। इस श्रुति पर विचार है। इससे लगता है
कि सबको ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो अब इसका वैयासिक न्यायमाला देखेंगे। नाधिक्रियन्ते विद्यायाम देवा किं वा अधिकारिणः विदेहत्वेन सामर्थ्याने नैसा अधिक्रिया अविरुद्ध अर्थवादादि मंत्रादि देह सत्वतः अर्थित्वादेश सौलभ्याद देवाद्याधिकारिणः। कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है या नहीं है, ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि शरीर और सामर्थ्य आदि के ना होने से देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं। देवता के शरीर नहीं होता। पूर्व पक्षी यानी मीमांसक पूर्व पक्षी है। मीमांसक देवता का शरीर नहीं मानता और सृष्टि भी नहीं मानता। जब सृष्टि नहीं है तो प्रलय भी नहीं मानता। ये बात नहीं लग रही है आपको, पर मीमांसक ऐसे ही मानता है। सृष्टि जो है ना ईश्वर को मानता है, कर्म फलदाता ईश्वर नहीं है। सृष्टि नहीं है तो इसलिए उसके लिए कर्म फलदाता ईश्वर भी नहीं है, और जब सृष्टि नहीं तो प्रलय भी नहीं है। पर जो श्रुतियां हैं संहिता की जो श्रुतियां हैं कि भाई यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पूर्व में कल्पना थी वैसा ही है। सत्यम चरित्यं च विधात तपसोध जायता ततो रात्रि जायता तथा समुद्रो नभा तदहि संवत्सरो जायता अहोरात्राणि विदित विश्वस्य मिस्तो वशी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो ये जो श्रुति है कि जो जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही आज सृष्टि है, तो इस श्रुति ये बाधित हो जाएगी। तो इसकी संगति के लिए कहते हैं वो कि खंड प्रलय होती है, खंड सृष्टि होती है। जैसे खंड वर्षा नहीं होती है कि नारखी में हो गई, हंसरामगढ़ी में नहीं हुई, तो ऐसे कहते हैं खंड खंड सृष्टि होती है, खंड खंड प्रलय होती है। इसलिए ये श्रुति ये वहां कारगर होती है, पर संपूर्ण महाप्रलय महाप्रलय नहीं होती, सृष्टि नहीं होती, ऐसा मीमांसक का कहना है। तो कहता है कि देवता के शरीर नहीं होता, और शरीर नहीं है और सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए इस ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है। अब सिद्धांत कहता है कि देखो, प्रमाणांतर से विरुद्ध अर्थवाद के द्वारा, मंत्र के द्वारा, इतिहास के द्वारा देवताओं का शरीर बताया है, और उनमें सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। देवताओं का शरीर है और देवता आदि में अर्थित्व भी सुलभ है, क्योंकि इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए थे ब्रह्म विद्या के लिए। ऐसी सामर्थ्य भी प्राप्त होती है, त्यागने की सामर्थ्य भी उनमें प्राप्त हुई है। तो अर्थित्व तो सुलभ है, इसलिए ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है। ये सिद्धांत है, सिद्धांत ने ऐसा कहा। तो अब भाष्य देखें। सूत्र है तदुपर्यपि वादरायणः संभवात्। तद उपरि अपि वादरायणः संभवात्। तदुपर्यपि मनुष्याद उपरिष्टाद ये देवादयः तेषामपि, मनुष्य से ऊपर उत्कृष्ट श्रेष्ठ कौन? ये देवता आदियों का भी संभवात, यानी अर्थित्व सामर्थ्यत्वादि अधिकार संभवात। देवताओं में भी अर्थित्व है, सामर्थ्य है, ऐसा अधिकार कारण उनमें उपलब्ध होने से देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ब्रह्म विद्या अधिकार स्थिति वादरायणों आचार्यों मन्यते, ऐसा महर्षि वादरायण मानते हैं कि देवताओं को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि अर्थवाद वाक्यों के द्वारा, मंत्र के द्वारा और इतिहास आदि सब इसी में आगे, और अर्थित्व सामर्थ्य से उनका अधिकार संभव है। अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदयापेक्षा मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्र से भी उत्तम। पीछे कहा कि अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो पीछे सप्तम प्रकरण में बताई थी, अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो है
वो मनुष्य के हृदय की अपेक्षा से कहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जैसा जो मनुष्य है, अब कोई बहुत बड़ा मनुष्य तो उसका ज्यादा भी हो सकता है, अंगूठा बड़ा भी हो सकता है, देवताओं का और बड़ा भी हो सकता है। तो कहा कि अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो है ऐसा मत समझो कि मनुष्य के लिए ही कही गई है। अंगुष्ठ मात्र श्रुति जो है मनुष्य के हृदय की अपेक्षा से है। और मनुष्य अधिकारत्वा शास्त्र से, और मनुष्य का अधिकार है शास्त्र में, ऐसा जो पीछे कहा था। तो उस पे कहते हैं तत्प्रसंगे इदमुच्यते, उसी प्रसंग से। कौन से प्रसंग से? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो प्रसंग मन में बात आती है कि देवताओं को भी अधिकार है या नहीं है, ऋषियों को भी अधिकार है या नहीं है, स्त्री शूद्र आदि को भी अधिकार है या नहीं है, ये सब प्रश्न आते हैं। तो उस प्रसंग से इदम उच्यते, इस प्रसंगति से ये कहा जाता है। बाढ़ मनुष्यान अधिकरोति शास्त्रम, ये बात ठीक है कि मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है। न तो मनुष्यान एव इतिह ब्रह्म ज्ञाने नियम अस्ति, न तो कि मनुष्यों का ही है, मनुष्यों का ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकार, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। ठीक है, ये बात है कि मनुष्य को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, पर मनुष्यों का ही है ऐसा तो नहीं कहा जाता। मनुष्यों का ही है ब्रह्म ज्ञान में, ऐसा कोई नियम नहीं है। तेषां मनुष्यानाम उपरिष्टादि देवादया तानि अपि अधिक करोति शास्त्रमिति वादरायण आचार्यो मन्यते। उनका मनुष्यों से जो उपरिष्टाद ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो देवादि हैं, उनका भी अधिकार है शास्त्र में। इति वादरायण आचार्य मन्यन्ते, ऐसा वादरायण आचार्य मानते हैं। अकस्मात कैसे मानते हैं? कुछ हेतु तो होगा। संभवात, संभव है। क्या संभव है? संभवति ही तेषाम अपि अर्थित्वादि अधिकार कारणम, ये संभव है कि उनका अर्थित्व, यदि हम चाहे ही नहीं तो कितने हम ब्रह्म विद्या सुनाते रहे, रात दिन सुनाते हैं, ऐसे तो होता है। तो ब्रह्म विद्या कितने सुना है, उनको होगा ही नहीं। तो कहते हैं उनका अर्थित्व है, उनका वो चाहते हैं, अर्थित्व आदि अधिकार के कारण उनका ये संभावना है कि उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तत्र अर्थित्वम तावन मोक्ष विषयम देवादी नाम अपनी संभवती, इस अर्थित्व से ही मोक्ष विषय में देवादियों का अधिकार संभव हो जाता है, क्योंकि वो अर्थित्व हैं, उनमें अर्थित्वता प्राप्त होती है। कैसे अर्थित्वता प्राप्त होती है? विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचना आदि निमित्तत्वम, अधिकारिता कैसे प्राप्त होगी? जो विकार विषय है, ऐश्वर्य है, उनके अनित्य का विचार करने से तो हमको अधिकारित्व प्राप्त होगा। वैराग्यवान तो अधिकारी होता है। अवैराग्यवान क्या करता है? उसको इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, अर्थात इसके दुख रूप है, जड़ रूप है, विनाशी है, यही तो विचार करता है। तो विकार विषय विभूति अनित्यत्व, विकार विषय विभूति जो ऐश्वर्य है देवताओं का, ये आयु है, सब नष्ट होने वाली है, क्षीण होने वाली है, ऐसा आलोचनता के कारण उनमें अर्थित्व सामर्थ्य है। तथा सामर्थ्यवपि तेषां सम्मति, ये तो उनमें अर्थित्व बताया और सामर्थ्य भी उनमें है। सामर्थ्यता कैसे? सामर्थ्यमपि तेषां संभवति, उनकी सामर्थ्यता भी संभव होती है। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्य विग्रहवत्वादि अवगमात्, क्या सामर्थ्यता है कि हमको मनुष्य शरीर जैसे प्राप्त होता है, हमको बुद्धि हमारी वैशिष्टता है। यदि शरीर ना होता तो सामर्थ्य होती है? अच्छा, शरीर भैंस का हो जा तो भी सामर्थ्य नहीं होगी। तो कहते हैं कि मंत्र पूर्व मीमांसा तो कहता है कि देवता के शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होता है तो उसमें ब्रह्म विद्या की ग्रहण करने की सामर्थ्य भी कैसे होगी? तो कहते हैं कि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण में मैं देवता का विग्रह शरीर बताया है। तो मंत्र में
अर्थवाद में, जैसे इंद्राय स्वाहा इत्यादि चतुर्थ्यंत शब्दातिरिक्त विग्रहवती देवता नास्ति। पूर्व मीमांसा कहता है कि जो इंद्राय स्वाहा जो मंत्र है इसमें चतुर्थी शब्द के अतिरिक्त कोई देवता विग्रह देवता का शरीर नहीं है। केवल चतुर्थी विभक्ति से आपको लगता है कि इंद्र के लिए स्वाहा किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। शब्द से असामर्थ्यात न अधिकार, इससे उसकी अर्थित्व प्राप्त नहीं हो सकता, सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ ये बताया कि मंत्र अर्थवाद, अर्थवाद किसको कहते हैं? निंदा प्राशस्त अर्थवाद, जिनमें निंदा की जाए और स्तुति की जाए। किसी को उस कार्य में लगाना है तो उसकी निंदा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये अर्थवाद जो है तीन प्रकार का हो जाता है। एक तो कौन है? एक अर्थवाद अनुवाद, अनुवाद अर्थवाद, गुणवाद अर्थवाद और भूतार्थ अर्थवाद। तो जो अनुवाद है वो तो जैसे कि अग्नि हिमस्य भेषजम, अग्नि हिमस्य भेषजम, ये क्या है? जैसा बिल्कुल अग्नि जो है ठंडी की दवाई है। तो यहाँ और भी दृष्टांत मिलते हैं। आदित्य यूपः, आदित्य क्या है? यूप है, खंबा है। अब जो है क्योंकि वो खंबा इतना चमक रहा है, अब बताऊंगा ये सब बता रहा हूँ। तो तीन दृष्टांत में पहले बता दिए, फिर उसको एक एक करके बता रहा हूँ। तो आदित्य यूपः, अब ये यूप कोई खंबा नहीं, इसमें प्रत्यक्ष का विरोध है। प्रत्यक्ष का विरोध है गुणवाद है, ये ऐसा इसको समझना है। विरोध है गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवाद तदहानाद अर्थवाद त्रिधा विधा। गुणवाद में विरोध होता है। क्या विरोध हुआ? यह बताया कि यूप जो है आदित्य है, तो लेकिन आंखों से तो सूर्य नहीं दिखाई देता, खंबा ही दिखाई देता है। तो प्रत्यक्ष का विरोध होता है गुणवाद में। तो आदित्य जो है, आदित्य यूप किसका दृष्टांत हुआ? गुणवाद का। और अग्नि हिमत से भेषजम, ये क्या हुआ? ये अनुवाद का हुआ। तो इसमें जैसी बात है बिल्कुल वैसा ही हमारे अनुभव में भी आती है। प्रत्यक्ष प्रमाणों का कोई वहां विरोध नहीं होता है। भूतार्थवाद ऐसा है कि ना तो प्रत्यक्ष का विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है, और ना ही प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है। जैसे वज्रहस्तो पुरंदर, हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र, ना तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है और ना ये कोई गुण भी नहीं बताया जा रहा जैसे यूप की तरह। तो इसको बोलते हैं भूतार्थवाद। इन तीनों अर्थवादों से, ये अर्थवादों से निंदा, इन किसी में निंदा की जाती है, किसी में स्तुति की जाती है। इससे उसकी प्रशंसा, निंदा करने से उस पद के साथ उस वाक्य की एकता सिद्ध होती है। तो यहाँ अर्थवाद, इतिहास आप जानते ही हैं, इतिहास, अर्थवाद और मंत्र। तो मंत्र क्या है? प्रयोग संवेतार्थ मंत्र। जो प्रयोग में लगाने वाले हैं उनको कहा जाता है तो मंत्र। इनसे, अर्थवाद से, मंत्र से, इतिहास से, पुराण से ये सिद्ध होता है कि देवता के शरीर है। न च तेषां कश्चित् मत प्रतिषेधो अस्ति, इनमें कोई प्रतिषेध नहीं होता, कोई भी निषेध नहीं करता देवता के शरीर नहीं होता। न च उपनयन आदि शास्त्रेण एषाम अधिकारो निवर्तेत, और भी उपनयन जनेऊ संस्कार जो होता है, तो कहा यदि किसी को शंका हो कि देवता का तो जनेऊ होता ही नहीं है, त्रैवर्णिक का ही जनेऊ होता है, देवताओं का जनेऊ नहीं होता। जब जनेऊ नहीं होता तो ब्रह्म विद्या पढ़ने का अधिकार ही नहीं हुआ। अब ब्रह्म विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है तो ब्रह्म विद्या उसको उसमें प्रतिष्ठित कैसे होगी? तो कहते हैं यदि किसी को ऐसी शंका हो
न च उपनयन आदि शास्त्रेण एसाम अधिकारो निवर्ते। तो उपनयन आदि यज्ञोपवीत आदि संस्कार ना होने से देवता का, हम लोग तो कहो कि हम तो करते हैं, जब पूजा करते हैं तो यज्ञोपवीतम समर्पयामि, बोले दुकूलम समर्पयामि, सब करते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कर रहे हैं ना, देवता का तो विधान नहीं हो रहा है। देवता को तो जैसा आपका यज्ञोपवीत होता है ऐसा नहीं होता। तो यदि यज्ञोपवीत नहीं होता तो शास्त्र में उसको अधिकार नहीं है, तो ऐसे उसका अधिकार निवृत्त नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? उपनयन से वेद अध्ययन अर्थत्वात्। उपनयन का, यज्ञोपवीत का प्रयोजन है वेद का अध्ययन। बिना यज्ञोपवीत किए हुए वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए यज्ञोपवीत किया जाता है कि हमको वेद पढ़ने का अधिकार हमको प्राप्त हो जाता है। तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्। परंतु देवताओं को तो वेद जो है ये स्वयं प्रतिभान हो जाता है, इसलिए उनको यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं। अब हमको वेद स्फुरित हो जाए तो फिर क्या हुआ था, संत ज्ञानदेव थे, संत ज्ञानदेव हुए, अब वो उस समय तो पिता उनके ब्राह्मण थे, जब सन्यास हो गया फिर वो गुसाई हो गए। अब गुसाई हो गए तो ब्राह्मण तिरस्कार कर दे कि इनका यज्ञोपवीत होगा नहीं, तो सन्यासी की औलाद है। यज्ञोपवीत की उन्होंने कितना प्रयास किया, यानी माता पिता ने प्रायश्चित में अपने प्राण दे दिए, तभी भी उनको यज्ञोपवीत नहीं दिया ब्राह्मणों ने। लेकिन वेद का प्रतिभान हुआ, भैंसा से वेद उच्चारण करा दिए, हुआ नहीं हुआ? तो वेद का, अब वहां वेद क्या करेगा? अब जिसको स्वतः प्रतिभान होगा यज्ञोपवीत क्या करेगा, होगा ना होगा? ऐसे ही तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्। स्वयं उनका वेद प्रतिभान हो जाता है। अपि च एषां विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्य आदि दर्शति। और भी श्रुति भी दिखाती है कि विद्या ग्रहण करने के लिए देवताओं ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। एकम शतम ह वै वर्षाणि भगवान प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास। 101 वर्ष इंद्र ने प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया विद्या के लिए, ये श्रुति मिलती है। भृगु वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म इति। और वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया, उसने कहा कि हे भगवान मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। अब ये देवताओं की श्रुति नहीं, ये ऋषियों की श्रुति है। ये दूसरी जो श्रुति है भृगु वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म, ये जो है ऋषि विषयक श्रुति है, देवताओं के विषय नहीं। तो क्योंकि यहाँ तो दोनों पे प्रश्न उठाया ना कि देवताओं को अधिकार नहीं है क्योंकि शरीर नहीं होता, और ऋषियों को भी अधिकार नहीं है। आगे बताएंगे क्यों नहीं है ऋषियों को अधिकार। यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारणमुक्तम न देवानाम देवतांतर अभावा। यद्यपि कर्म में उनका अधिकार का कारण नहीं कहा गया। न देवानाम देवांतर अभाव। क्यों नहीं कहा गया कर्म में देवताओं का अधिकार? कि देवता ही पूज्य बने, साध्य बने, और देवता ही हवन करे, देवता यज्ञ करे, तो कैसे बात बनेगी? देवता को हम साध्य बना लें, पूज्य बना लें, और देवता ही अधिकार करे, देवता ही हवन करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं न देवानाम देवांतर अभावात। ठीक देवताओं का एक दूसरा देवता का अभाव होने के कारण उनको कर्म में अधिकार नहीं, ये बात तो ठीक है, पर ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है, ये बात तो नहीं उचित लगती। एक प्रसंग ऐसा आता है जी, राजा ने कहा था जी, बस तेजी से हमारी यज्ञ कराओ, तो उन्होंने कहा तो मैं इंद्र की यज्ञ कराने जा रहा हूँ। ये कैसे बनी बात? हाँ, तो वही तो जो अभी पूर्व पक्ष चल रहा है ना। आप तो सिद्धांत की बात कर रहे। सिद्धांत तो कहते हैं देवताओं का शरीर होता है और देवता भी यज्ञ करते हैं, उनको भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है।
यज्ञ भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। क्यों, किस लिए कर्म करते हैं? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। न है ना श्रुति, न ब्रह्म क्या है, ध्यान नहीं आ रहा श्रुति, तो वहां वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उस ये सिद्धांत है। अपूर्व पक्ष कहता है उसको शरीर नहीं है। उसका तो मूल प्रश्न है कि देवता के शरीर होता ही नहीं है, मंत्र ही शरीर बनता है। अगर जब उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है तो कह कि मंत्र शरीर बन जाता, शरीर नहीं होता। उसी क्षण होता, उसी क्षण समाप्त हो जाता। तो यद्यपि कर्म स्व अनधिकार कारण मुक्तम, यद्यपि कर्म में उनका अधिकार अनधिकार का कारण बताया है, क्योंकि दूसरा देवता का अभाव है। एक वही देवता हवन करे और वो अपने को ही हवन करे, ऐसा संभव नहीं होगा। न ऋषि नाम आर्षे अंतराभावात, और ऋषियों का भी, दूसरे ऋषियों का अभाव होने से उनका भी अधिकार नहीं है। अन्य देवताओं का अभाव है, ऐसे ही ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरे ऋषियों का कोई ऋषि यज्ञ करे और अपने लिए ही उस ऋषि के लिए करे तो वो भी संभव नहीं होगा। न तद विद्यासु अस्ति न ही इंद्रादि नाम विद्यासु अधिक्रियमाणानाम इंद्रादि उद्देश्येन किंचित कृत्यम अस्ति न च भृगुवादी नाम भृगुवादी सगोत्रतया। नहीं, विद्यासु अस्ति, इंद्र आदियों का विद्या में जो इंद्रादि जो अधिकारी हैं, इनका विद्या में, कर्म में उनका अधिकार नहीं है, तो क्या ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं होगा? इंद्रादि नाम विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम इंद्रादि उद्देश्य, इंद्रादि के उद्देश्य से वो नहीं हो सकता कि इंद्र ही इंद्र को हवन करे, ऐसा नहीं हो सकता। न तद विद्यास्तु अस्ति, किंतु ऐसा विद्या में है नहीं। कर्म में तो हो सकता है ऐसा कि दूसरा देवता नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं को कैसे हवन करेगा, तो कर्म में तो हो सकता है, परंतु विद्या में तो ऐसी कोई शर्त है नहीं। ब्रह्म विद्या में तो शर्त नहीं है। न च भृगुवादी नाम भृगुवादी सगोत्रतया, और भृगुवादी जो ऋषि हैं सगोत्र रूप से, वहां भी संभव नहीं हो सकता। अपने से ही अपने को कैसे यज्ञ करेगा? तस्मात् देवादि नाम अपि विद्यासु अधिकार केन वार्यते, इसलिए देवादियों का भी विद्या में अधिकार को कौन निवारण कर सकता है, किस प्रकार से निवारण कर सकता है? यहाँ तो उपास्य है, यहाँ तो भ्रांति मिटानी है, यहाँ कुछ पाना थोड़ी है, ना कुछ करना है ना कुछ पाना है। अब ना समझी हो सकती है, तो ना समझी किसी को भी हो सकती है, देवता को भी हो सकती है और किसी ऋषि को भी हो सकती है, तो वहां कुछ करना बाकी नहीं। तो देवादि अधिकारी भी, नारायण बैठो देवादि अधिकारी भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति सांगुष्ठ अपेक्षा न विरुद्धते, तो ये अंगुष्ठ मात्र श्रुति का विरोध हो जाएगा? तो नहीं, देवादि अधिकार में भी अंगुष्ठ मात्र, देवताओं का जितना बड़ा हृदय है, अंगूठा है, उतनी बड़ी श्रुति वहां भी लेनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं है कि अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं है। जैसा देवता है वैसे इसका अंगूठा है, उसके अनुसार ही जीवत की कल्पना की गई है। देवादि अधिकारे भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति सांगुष्ठ अपेक्षा न विरुद्धते, अपने अंगूठा की अपेक्षा से वहां कोई भी विरोध नहीं हो सकता, ये श्रुति का कोई विरोध नहीं। आगे कहते हैं विरोध, अगला सूत्र है विरोध कर्मणीति चेत न अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात्। कर्मणि विरोध, इंद्रादीनाम विग्रहवत्वे एकस्य शरीरस्य अनेकत्व कर्मणि युगपत सन्निधान असंभवा। इंद्रियादियों का यदि इंद्रियादियों का शरीर मान है, देवताओं का शरीर मान है, तो इंद्रियादियों का शरीर मानने पर एक शरीर का अनेक कर्मों में एक साथ सन्निधान संभव नहीं हो सकता। अब एक यज्ञ हो रहा है नारखी में, एक हो रहा है बचगांव में, अब एक शरीर है तो यहां ग्रहण करे वहां ग्रहण करे, ये पूर्व पक्ष कटाक्ष कर रहा है। यदि तुम शरीर मानते हो
तो एक साथ एक शरीर का अनेक कर्मों में कैसे सन्निधि प्राप्त होगी? वहां भी वो यज्ञ में जाए, वहां भी जाए, वहां भी जाए, वहां भी जाए। अब भूत प्रेतों को समस्या हो जाती है। हमने देखा एक जगह भूत उतारा, बोला जल्दी करो मुझे जाना है वहां। दूसरी जगह बुला रहा है मुझे कोई, क्योंकि एक ही शरीर है। एक प्रेत जब यहाँ उससे वार्तालाप कर रहे हैं, दूसरी जगह उसको कोई याद कर रहा है तो वहां जाना है, तो कहता है कि जल्दी करो मुझे वहां जाना, जो कुछ पूछना पूछ लो अभी। एक शरीर है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि देवता का शरीर है तो हर जगह जाके कर्म कैसे ग्रहण कर पाएगा? कर्मणि विरोधा प्रसज्जेत, इसलिए कर्म में विरोध होगा यदि ऐसा तुम कहते हो तो ना अनेक प्रतिपत्ते है। एकस्यापि अनेक शरीराणाम युगपत प्राप्ते, एक होने पर भी अनेक शरीरों की उसको प्राप्ति हो जाती है। देवता यहां भी है, वहां भी है, सर्वत्र अनेक जगह प्राप्त। दर्शनात् ऐसा देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? स एकदा भवति त्रिधा भवति, छांदोग्य श्रुति। तो एक प्रकार से हो जाता है, 3 प्रकार से हो जाता है, 33 प्रकार से हो जाता है। 33 प्रकार कहते हैं, 33 कोटि, 33 प्रकार से वो हो जाता है और फिर एक हो जाता है। एक का ही अनेक रूप हो जाता है। तो इत्यादि श्रुतौ दर्शनात्, आगे तो सूत्र का हम पदच्छेद कर रहे हैं, आगे व्याख्यान में सब आएगा। इत्यादि श्रुति में ऐसा देखा जाता है। अथवा अनेक प्रतिपत्ति अनेकत्र कर्मणि एकस्य अंग भावस्य दर्शनात्। अनेक प्रतिपत्ति, इसका एक अर्थ और हो सकता है कि अनेक कर्म में एक का अंग भाव देखा जाता है। आगे दृष्टांत देंगे। इंद्रादि नामपि अनेकत्र हवि ग्रहण उत्पद्यते। इंद्रादि अनेक जगह हवि ग्रहण कर लेते हैं। एक ही शरीर होकर के अनेक जगह हवन ग्रहण कर लेते हैं। आगे दृष्टांत आएगा इसका। यहाँ तो शब्दार्थ किया सूत्र का केवल। स्याद एतत् यदि विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन देवादीनां विद्यासु अधिकार वर्णेत, तो विग्रहवत्वात् ऋत्विगादिवद इंद्रादीनामपि स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भावो अभ्युपगम्येत तदा च विरोधः कर्मणि स्यात्। यदि ऐसा होता परंतु ऐसा हो नहीं सकता। यदि विद्यावत्वादि अभ्युपगमेन, विद्या यदि विग्रहवत्वादि, यदि उसको शरीर माना है, यदि शरीर वस्तु उसको स्वीकार करें, स्वीकार करने पर देवता आदि का विद्या में अधिकार कहा जाए, यदि शरीर मान के उसके विद्या में, ब्रह्म विद्या में अधिकार किया जाए, तो शरीरी होने से ऋत्विक आदि के समान इंद्र आदि का भी स्वरूप से सन्निधान होने से कर्म में अंग भाव स्वीकार करना पड़ेगा। वो कहते हैं यदि देवता का शरीर मान लिया जाए, मान भी लें, हालांकि ऐसा होता नहीं है, यदि मान भी लें तो जैसे ऋत्विकों का जो यज्ञ आदि करने वाले हैं ब्राह्मण, उनका स्वरूप सन्निधान कर्म में जो यज्ञ कर रहे हैं, स्वरूप सन्निधान से कर्म के अंग भाग बनते हैं, कर्म का अंग बनता है। तदा से विरोध कर्म, ऐसे क्या देवता का अंग भाग बन सकता है? जैसे यज्ञ करने वाले का अंग भाग बनता है, ऐसा क्या देवता का बन सकता है? तो कर्म में विरोध होगा। नहीं इंद्रादि नाम स्वरूप सन्निधानेन यागी अंगो भावो दृश्यते, क्योंकि इंद्र आदि देवताओं का स्वरूप से सन्निधि, जैसे हम बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे देवता आकर के वहां बैठ नहीं जाता है, अंग नहीं बन जाता उसका यज्ञ का। तो स्वरूप सन्निधि सन्निधान से यज्ञ का अंग नहीं हो सकता है। जैसे ऋत्विक लोग हो सकते हैं, यज्ञ करने वाले यजमान, जो यजमान जैसे अंग होता है वह बैठा हुआ दिखाई देता है, क्रिया कर्म करता दिखाई देता है, ऐसा देवता वहां बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। भले हम वेदी बना करके बिठा देते हैं प्रतीक रूप में। न तो संभवती बहुषु यागेषु युगपत एकस्य एव इंद्रस्य स्वरूप सन्निधान अनुपपत्तेते।
तो बहुत यागों में एक साथ एक इंद्र का स्वरूप सन्निधान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक शरीर है, हर जगह जाकर के हर अंग का, हर यज्ञ का अंग कैसे बन सकता है? माने एक में बन भी जाए, एक यज्ञ का अंग बन भी जाए तो सबका तो बन नहीं सकता। स्वरूप संविधान की सिद्धि नहीं होती। यदि तुम ऐसा कहते हो तो कहते नायम अस्ति विरोध, तो ऐसी यह नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कस्मात कैसे अनेक प्रतिपत्ति, अनेक प्रकार से उसकी प्राप्ति होती है। एकस्यापि देवतात्मनो युगपत अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति संभवती। एक देवता का एक साथ अनेक रूप की प्राप्ति होती देखी गई है। यहां भी देखा जा सकता है, वृंदावन में भी देखा जा सकता है, एक ही संभवती। कथम इतर अवगम्य, तो ऐसा कैसे जाना जा सकता है भाई कि वहां भी हो, वहां भी हो, वहां भी हो? तो कहते हैं दर्शनात् ऐसा देखा जाता है। कैसे देखा है? श्रुति कहती है कति देवा इति उपक्रम्य, कितने देव हैं, प्रश्न किया कि कितने देव हैं, ऐसा उपक्रम करके कहा त्रयश्च त्रिश्च शता त्रयश्च त्रिच सहस्रा इति निरुच्य कतमेते इति अस्याम प्रच्छायाम महिमान एव एसाम एते त्रयत्रिंशत्वेव देवाः। क्या देखा गया है? कितने देव हैं, ऐसा उपक्रम करता पूछने पर क्या कहा कि 300 त्रिश शता त्रश त्रिच, यानी 303 और 3000, 3 अर्थात 3306, 3306 देवता है। ऐसा निर्वचन करके फिर पूछा वे कौन कौन से हैं? 3306 देवता। अब वो पूछा कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं महिमानम एव एसाम, यह उनकी महिमा है, विभूति है। जैसे एक महात्मा है यहाँ बैठा है तो, लेकिन बहुत जगह उनके भक्त हैं, उनका स्मरण करते हैं, गुरु रूप में ध्यान करते हैं। उनकी विभूति, ऐश्वर्यता, देवता का एक होते हुए ऐश्वर्य, सब उनकी जो अनेक शरीर है सब उनका ऐश्वर्य है, एक होते हुए। मनुष्य में भी देखा जाता है। अब एक महात्मा प्रतिभाशाली है तो उसका सब जगह प्रकाश दिखाई देता है। तो ऐश्वर्य तो कहीं महिमानम एसाम एते, ये उनकी महिमा है, यह उनकी महिमा है जो अनेक रूप उनके दिखाई देते हैं, ये उनकी महिमा है। इति प्रभूति श्रुति एककस्य देवतात्मनो युगपत अनेक रूपताम दर्शति। ये जो श्रुति है एक देवता का ही एक साथ अनेक रूपता को ये श्रुति दिखाती है। पूछा कितने देव हैं, तो 3306 देवता हैं। अगर आगे श्रुति और मिलेगी छांदोग्य की कि वहां कहा कि 33 कोटि है, अब फिर कहा कि एक ही देवता है, वहां प्राण देवता है, लास्ट में एक ही देवता प्राण है। तो वहां भी उस श्रुति को भी यहाँ ले सकते हैं, सब एक का ही विभूति ऐश्वर्य अनेक रूपों में दिखाई देता है। हाँ, यह कहती श्रुति एक देवता का ही अनेक रूप में ये दिखलाती है ये श्रुति। तथा त्रयत्रिंशतोपि सदादि अंतर्भाव क्रमेण कतम एको देवः इति प्राण। यहाँ भी देखो आया 33वीं यानी 3306 भी सदादि अंतर्भाव। ये 33 देवताओं का क्रमशः 6 में अंतर्भाव हुआ, फिर 3 में अंतर्भाव हुआ, 2 में अंतर्भाव हुआ, फिर 1 में अंतर्भाव हुआ। तो सदादि 6 से लेकर के अंत में 1 में उनका अंतर्भाव हो जाता है।
तो कथम एको देवः, वो देव कौन सा, एक कौन सा देवता, तो कहे प्राण। सब जितना भी सब रूप आकृति दिखाई दे रही है ये सब उसी प्राण का ही आकार, एक प्राण देवता। तो प्राणिक रूपताम देवानाम दर्शयन्ति, प्राण की एक रूपता को देवताओं को दिखाते हुए, ये सारे देवता जो हैं प्राण, एक प्राण रूप है, एक प्राण की ही प्राणिक रूपताम देवानाम, प्राण की एक रूपता को देवताओं को दिखाते हुए तस्यैव एकस्य प्राणस्य युगपत् अनेक रूपताम दर्शति, उस एक प्राण की एक साथ अनेक रूपता देखी जा सकती है, एक ही। तथा स्मृतिरपि, स्मृति भी है, ये तो श्रुति में कहा, स्मृति भी बताती है। आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभः योगी कुर्यात् बलं प्राप्य तैषा सर्वै महिं चरेत् प्राप्नुयाद् विषयान् कश्चित् उग्रं तपश्चरेत् संक्षिपेत् च पुनस्तानि सूर्यो रश्मि गणानिव। हे भरतर्षभ, अभी कहाँ का श्लोक है ये तो नहीं दिया है। हे भरत पुंगव, अभी पांडवों के लिए, चाहे युधिष्ठिर के लिए हो चाहे अर्जुन के लिए हो, कि हे भरत पुंगव, योगी योग महिमा से अपने अनेक शरीर धारण कर सकते, वही शरीराणि बहु नहीं, अपने अनेक शरीर धारण कर सकता है। योगी कुर्यात् बलम, अपने योग बल से अनेक शरीर धारण कर सकता है। और तैषा सर्वम महिम चरेत्, और वो उन शरीरों से पृथ्वी पर विचरण भी कर सकता है। प्राप्नुयाद विषयान कश्चित्, कोई विषयों का कहीं विषयों का सेवन करता हुआ दिखाई दे सकता है, कुछ शरीरों से विषयों का भोग करता हुआ दिखाई दे सकता है। कश्चित् उग्रम तपश्चरेत्, और कहीं से तप करता हुआ दिखाई दे सकता है। संक्षिपेश्च पुनस्तानि, और उन सबको फिर वो अपने में संक्षिप्त कर लेता, समेट लेता है। कैसे? जैसे सूर्य अपनी रश्मियों को समेट लेता है, ऐसा योगी में सामर्थ्य होती है योग बल के कारण। तो देवताओं में भी ऐसी सामर्थ्य है कि अपने को फैला भी देते हैं और अपने को समेट भी लेते हैं। एवं जातीय का प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्याणाम योगी नाम अपि युगपत् अनेक शरीर योगम दर्शति। एवं जाति, इस प्रकार श्रुति और स्मृति से प्राप्त, इस स्मृति से जो प्राप्त क्या है, प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य, अणिमा गरिमा लघिमा जो सिद्धियां हैं, प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य है, प्राप्त जो योगी हैं जिनको अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त है, अष्ट सिद्धि जिनको प्राप्त है, एक साथ अनेक शरीरों को योग बल से उनका देखा जा सकता है। हम अब तो ऐसे संत नहीं, हम छोटे थे तो हमारी जन्मभूमि से 8-10 किलोमीटर दूर एक संत रहते थे, और वो नेपाल नरेश, क्या नाम था उनका, विक्रम महेंद्र वीरेंद्र, जिनको मार दिया गया था, वो हेलीकॉप्टर से वहां उतरते थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, एक गुफा में रहते थे, तो देखते हैं स्वामी जी आ रहे हैं, हमें खूब अच्छे से दिखाई देते थे। उन महात्मा के अलावा हमने कोई महात्मा ऐसा सिद्धि वाला नहीं देखा। आते दिखाई देते और एकदम गायब हो जाते थे। और एक दिन आते आते अब शेर दौड़ा चला आ रहा है। अब हम बच्चे लोग थे, सब भागे, गन्ना के खेत में छुपे। आओ स्वामी जी, अरे आ जाओ बालको, आ जाओ आ जाओ। शेर को जरूर गुजारा करेंगे। हाँ, तो हमने ऐसे योगी को देखा। बटोरा यज्ञ भाई महाराज जी, उड़िया बाबा आए तो गेहूं मिले, एक व्यक्ति गंगा स्नान करने गए तो उन्हें रामनारायण मिले। तो युगपत् एक साथ योग बल से अनेक सिद्धि हो, अनेक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानाम देवानाम, जब योगी की स्थिति है तो अजान सिद्ध जो देवता है, जन्म से ही सिद्ध देवता जो है, उनका तो कहना ही क्या है।
वैसे देवता कई प्रकार के होते हैं, उपनिषदों में बताया। एक कर्मज, अजानज, मुख्य देव, तो जो कर्म के द्वारा और स्मार्त कर्म के द्वारा देवत्व प्राप्त होने वाला, स्मार्त कर्म के द्वारा देवत्व प्राप्त होने वाला, वैदिक कर्मों के द्वारा देवत्व प्राप्त होने वाला, और एक इंद्र जो जैसे कि जयंत आदि है, इंद्र का बेटा, वो स्वर्ग में ही जन्मा है, उनको अजानत देव कहते हैं। और कुछ जैसे अग्नि है, वायु है, ये कैबिनेट, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होता है, ऐसे ये कैबिनेट मंत्री हैं सब, और उनके अधिपति इंद्र है। तो ये सब जो है कर्मज देवों को छोड़ करके, स्मार्त वैदिक कर्म देवताओं को छोड़ सारे अजानत देव होते हैं। कुछ ब्रह्मादि से सीधे प्राकट्य होता है, कुछ वहीं स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं, और कुछ जो कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जैसे हम वैदिक यज्ञ आदि करेंगे तो हमको देवत्व प्राप्त होगा वहां क्षीण पुण्य मत लोकों में, फिर उस देवत्व पुण्य क्षीण होने पर फिर यहाँ लौट आते हैं। तो कुछ अजानस देव होते हैं, जैसे इंद्र आदि जो हैं, जयंत आदि जो हैं, ये अजानस देव है, जन्म से ही सिद्ध हैं देवत्व में। हाँ, सब है। किमु वक्तव्यम आजान सिद्धा नाम देव, उन ऐसे देवताओं को कहना है क्या, जब योगी में ऐसी सामर्थ्य है तो देवताओं में क्यों नहीं होगी। अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवात च एकेका देवता बहु भी रूप ही आत्मानं प्रभिज्य बहुसु यागेषु युगपत अंग भावम गच्छति। तो अनेक रूप की प्राप्ति संभव होने के कारण एक एक देवता बहुत सारे रूपों के द्वारा अपने को विभक्त करके बहुत सारे यागों में एक साथ अंग भाव प्राप्त करता, अंग भाव को प्राप्त चला जाता। वहां भी स्वीकार कर लेगा, वहां भी स्वीकार, वहां भी दर्शन हो जाएंगे, वहां भी दर्शन हो जाएंगे, सब जगह दर्शन हो जाएंगे। परस्य न दृश्यते अंतर्धानादि क्रिया शक्ति योगात इति उपपद्यते। और अंतर्धान आदि क्रिया शक्ति योग होने के द्वारा वो दूसरों के द्वारा वो देखे नहीं जाते हैं, उनमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो अंतर्धान आदि हो जाते हैं। तो ये तो अनेक प्रतिपत्ति दर्शन आदि थी। यहाँ तक तो एक सामान्य व्याख्या बताई कि अनेक प्रतिपत्ति कैसे होती है देवता की, अनेक शरीर की प्राप्ति कैसे होती है। अब एक दूसरी व्याख्या और कहते हैं, अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् इति अस्य अपरा व्याख्या, एक दूसरी एक व्याख्या बताते हैं। कैसे? विग्रहवताम अपि कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्ति दृश्यते। विग्रहवानों की भी कर्मांग विधियों में अनेक प्राप्ति देखी जाती है। तो जिनका शरीर है उनके कर्मांग भाव की विधियों में अनेक प्राप्ति देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? कश्चिद एकोपि विग्रहवान अनेकत्र युगपत अंग भावम न गच्छति। कोई एक विग्रह होकर के अनेक जगह अंग भाव नहीं ग्रहण कर सकता। एक शरीर, जैसे हम लोग हैं, यही है तो यहीं बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं दिखाई देते। वहां जैसे यहाँ सत्संग कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह बैठे करते हुए नहीं दिखाई देते। तो एक विग्रह, कहीं एक विग्रहवान अनेक एक साथ अंग भाव को प्राप्त नहीं करता। यथा कैसे? दृष्टांत देते हैं, बहु भी भोज यद भी न एको ब्राह्मणो युगपत भोज्यते। जैसे एक ब्राह्मण को श्राद्ध में, एक ब्राह्मण है गांव में और उसने भी न्योता दे दिया, उसने भी न्योता दिया, हमारे श्राद्ध है, तो एक शरीर से जाके सब जगह कैसे खा सकता है? तो बहु भी भोज्यत, बहुतों के द्वारा भोजन कराने वालों के द्वारा एक ब्राह्मण एक साथ युगपत भुज्यते, एक साथ भोजन नहीं कर सकता। और कहीं
क्वचित एकोपि विग्रहवान अनेकत्व युगपतंग भावम गच्छति, और कहीं एक ही अनेक जगह एकोपि विग्रह, एक शरीर वाला भी अनेक जगह अंग भाव को प्राप्त कर लेता है। एक दृष्टांत तो दिया कि एक सब जगह नहीं जा सकता, एक ऐसा है एक विग्रह भी अनेक जगह अंग भाव को ग्रहण कर लेता है। जैसे इसका भी दृष्टांत देते, बहु भी नमस् कुर्वाणई एको ब्राह्मणो युगपत नमस्कृते। जैसे कि एक ब्राह्मण है और उसको सब लोग नमस्कार करें, ओम नमो नारायण, सन्यासी जैसे स्वामी जी आए, ओम नमो नारायण, ओम, सबका स्वीकार उसने कर लिया, नहीं कर लिया? एक शरीर नहीं, सबका स्वीकार कर लिया, सबकी जो जिसका भाव है वैसे वैसे वो मान लिए। तो बहुतों के द्वारा नमस्कार करने वालों के द्वारा एक ब्राह्मण एक साथ नमस्कार हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार इहा उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात् यागस्य विग्रहवतीम अपि एकाम देवताम उद्देश्य बहवः स्व द्रव्यम युगपत् परित्यक्ष्यन्ति विग्रहवत्तेपि देवानाम न कश्चित् कर्मणि विरुध्यते। उसी प्रकार उसी उद्देश्य परित्यागात्मकत्व, क्या है उद्देश्य? हवि त्याग करना, ये तो उद्देश्य है याग में। तो तब उसी प्रकार यहाँ उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात्, जिसमें हवि त्याग की जा रही है, आहुति दी जा रही है, ऐसे याग का विग्रहवत भी, विग्रहवान भी एक देवता को उद्देश्य करके सब अपने अपने हवि त्याग कर सकते। कोई जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष देखना हो, वो उस उद्देश्य से सब अपने हवि त्याग सब कर सकते। जैसे सब एक सन्यासी को, एक ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, ऐसे ही सब अपनी अपनी हवि का त्याग कर देंगे एक के उद्देश्य से। ऐसे सबका अंग भाव वो बन जाता है। देवता को उद्देश्य करके बहवा स्वसा, बहुत सारे अपने अपने द्रव्य को एक साथ परित्यक्षन्ति, एक साथ परित्याग करते हैं। इति विग्रहवत्तेपि देवानाम न कश्चित् कर्मणि विरुद्धते। इसलिए विग्रह होने पर भी, देवताओं के विग्रह होने पर भी कोई कर्म में न कश्चित् कर्म, कोई कर्म में विरोध नहीं। अब ब्रह्म विद्या में तो है ही नहीं, कर्म में भी कोई विरोध नहीं हो सकता। उपमा के दर्शन भी लगा सकते हैं, दर्शन भी लगा सकते हैं। हाँ, दर्शन भी है। 24 लाख आदमी है, हाँ, लाख आदमी एक ही व्यक्ति के दर्शन करें, हाँ, तो सब कह रहे मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, सब एक वही है। जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे ये भी दो दृष्टांत दर्शन भी कर सकते हैं, करते ही है। दर्शन पे बात आ रही नहीं। हाँ, देख सकते। हाँ, तो देख, ये एक को सब दर्शन कर देख रहे हैं सब। अब स्वामी जी को सब देख रहे हैं, तो एक शरीर होते सब देख रहे हैं। तो इसलिए कर्म में कोई विरोध नहीं हो सकता, जब अब ब्रह्म विद्या में तो हो ही नहीं सकता। शब्द इति चेत न्यातः प्रभत्वात् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। शब्द इति चेत, अब और कहते हैं शब्द इति चेत न अतः प्रभत्वात् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। शब्द वेद वाक्य विरोध है। अब ये तो कर्म की बात बताई, तो कहते हैं कि वेद वाक्य में तो विरोध होगा ही। वेद वाक्य में तो, क्योंकि एक मंत्र से एक देवता शरीर हो रहा है, और आप कह रहे हो बहुत सारे शरीर हैं। अब बहुत सारे शरीर, इंद्राय स्वाहा, इस मंत्र से एक शरीर उत्पन्न हुआ। अब पहले तो उसमें कर्म में विरोध हुआ, अब दूसरे ढंग से लपेटना चाहता है कि शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है। यह वेद की अपौरुषता भी इसमें बताई जाती है। तो जब एक शब्द है तो एक ही तो उत्पन्न हुआ, अनेक कैसे उत्पन्न हो गए? तो कहते हैं कि शब्द इति चेत, यदि वेद वाक्य में विरोध इसका होगा
ना अतः वैदिक शब्दात प्रभत्वा देवादि जगत उत्पत्ति ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक शब्द एवं प्रभत्वात्, वैदिक शब्द से ही देवादि जगत उत्पत्ति, देवादि जगत संपूर्ण देव का सब कुछ वेद से ही प्रकट है। तो देवादि जगत की उत्पत्ति उस शब्द से ही होती है। और एक कैसे? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। प्रत्यक्ष क्या है यहाँ? श्रुति। अनुमान क्या है यहाँ? स्मृति। तो प्रत्यक्ष अनुमान से श्रुति क्या है? एत वै वै एत इति वै प्रजापति देवानाम असजत वेद शब्देभ्य एव आदौ इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम अवगम्यते। आगे बताएंगे स्पष्ट करके, यहाँ तो शब्दार्थ है। तो यहाँ जो है शब्द से ही, एत इस पद से देवताओं का स्मरण करके प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया। तो शब्द से यहाँ सृष्टि बता रहे हैं। शब्द से, शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है। तो ये इससे वेद की अपौरुषता भी सिद्ध हो रही है, और ये जो जगत आदि दिखाई देता है इस शब्द के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मां नाम विग्रहवत्वे देवादीनाम अभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चित् विरोधः प्रसंजी शब्दे तु विरोधः प्रसज्जे। विग्रहवत् देवताओं का विग्रह स्वीकार करने पर कर्म में भले ही कोई विरोध ना हो, देवता आदि का, अभी जो कहता है कर्म में कोई विरोध नहीं है, तो देवता आदि का शरीर स्वीकार करने से कर्म में भले ही कोई विरोध ना हो, किंतु शब्दे विरोध प्रसज्जे, शब्द में तो विरोध होगा, शब्द का अर्थ के साथ तो विरोध होगा। कैसे? औत्पत्तिक सूत्र। औत्पत्तिक सूत्र क्या है? औत्पत्तिक सूत्र औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध तस्य ज्ञान उपदेश अतिरेक अर्थे अनुपलब्धे ततः प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। ये पूरा सूत्र है। यानी अग्निहोत्रम जुह्यात्, अग्निहोत्र करे इत्यादि वैदिक शब्द का अर्थ के साथ वाच्य वाचक भाव संबंध है। ये कैसा है? औत्पत्तिक है, माने स्वाभाविक है, नित्य है। शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध। जो इंग्लिश भाषा है ना, ये सांकेतिक भाषा है। संस्कृत भाषा क्या है? ये सांकेतिक भाषा नहीं, शब्द का अर्थ के साथ संबंध है। जब एक धातु से जो रूप बनता है, अनेक रूप बनते हैं, वो धातु वहां उस रूप में निश्चित होती है, निहित होती है। और जिस शब्द से जिसकी उत्पत्ति हो रही है, उस अर्थ और शब्द में दोनों में भिन्नता नहीं। आगे बहुत अच्छे से बताएंगे इसको आचार्य। शब्दे तो विरोध प्रसज्ज कथम औत्पत्तिकम ही शब्दस्य अर्थेन संबंधम आश्रित्य। क्योंकि जो औत्पत्तिक माने नित्य, नित्य शब्द का अर्थ के साथ संबंध को आश्रय करके कहा जाता है कि इस वेद प्रमाण के अतिरिक्त अन्य की कोई हमको अपेक्षा नहीं है। देवता के लिए वेद मंत्र के अलावा अन्य की हमको कोई अपेक्षा संभव नहीं है। तो जो अग्नि जुह्यात इत्यादि वैदिक शब्द का अर्थ के साथ वाच्य वाचक भाव संबंध है, वो क्या है? नित्य है। इस संबंध के नित्य होने से धर्म के ज्ञान यानी ज्ञान के कारण, उपदेश वेद प्रत्यक्षादि प्रमाण के अगोचर, प्रत्यक्ष वेद प्रत्यक्षादि प्रमाण के अगोचर अर्थ में धर्म के अतिरिक्त अव्यभिचारी है। अर्थात वेद के अलावा वेद ही इसमें प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण इसमें हो नहीं सकता। इससे प्रत्यक्षादि की अपेक्षा न होने से वैदिक शब्द धर्म में प्रमाण। अब जो तीन विधि बताई, अपूर्व विधि, नियम विधि और एक परिसंख्या विधि। तो अपूर्व विधि यही तो है, अलौकिक
अलौकिक का एक ही इसी के द्वारा ही प्राप्त हो सकता। अलौकिक जैसे स्वर्ग है वो वेद वाक्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई पक्ष नहीं है। अपूर्व विधि, ये अपूर्व विधि यहाँ बताई जा रही है। अपूर्व विधि यानी वेद प्रमाण के अलावा स्वर्ग की प्राप्ति में अन्य कोई साधन नहीं। ऐसे ब्रह्म विद्या में वेद, हाँ, ब्रह्म विद्या भी वेद प्रमाण के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है नहीं। तो अन्य का उसके साथ विरोध है। तो शब्द और अर्थ का संबंध भी अनादि है। ये शब्द अर्थ का जो संबंध है ये अनादि है। वैदिक शब्द धर्म में प्रमाण है, ऐसा आचार्य वादरायण मानते हैं। अनादि शब्द और अर्थ का संबंध भी, अनादि शब्द और अनादि अर्थ, इनका संबंध भी नित्य है। तो उसी में कहा अनपेक्षत्वात्, यानी वेद प्रमाण के अतिरिक्त किसी की अपेक्षा नहीं। इति वेदस्य प्रमाणम स्थापितम, इससे वेद का प्रमाण क्या हुआ? प्रमाण स्थापित हुआ कि ब्रह्म विद्या के विषय में, स्वर्ग के विषय में वेद ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण है नहीं, क्योंकि ये नित्य है। वेद किसी की रचना नहीं, अपौरुषेय है। अस्मर्यमाण कर्तिकत्वात् नियत अनुपूर्वित्वात्, वेद के रचयिता का कोई स्मरण नहीं होता और नियत अनुपूर्वित्वात्, उनकी अनुपूर्वी माने क्रम, नियत है। शब्द का क्रम है और वर्ण का क्रम है, इनमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। जैसे अग्नि हिमस्य भेषजम, अभी वेद मंत्र, अग्नि जो है और ठंडी की औषधि है, और हम इसको कहते हैं बन्नी हिमस्य भेषजम, तो अब ये वेद मंत्र नहीं है, अर्थ उसका वही है। तो वेद मंत्र अब ये नहीं रहा, क्योंकि अनुपूर्वी बदल गई, शब्द बदल गया। इसलिए वर्णों की, इस वर्ण के बाद ये वर्ण है, इस शब्द के बाद ये शब्द है, ये क्रम निहित होता है, निश्चित होता है, और ये अनादिकाल से इसी धारा में बहका आ रहा है। तो ये अपौरुषेय का हेतु बताए कि अनुपूर्वी नियत है, इसका वेद के रचयिता का कोई स्मरण कोई किसी ने वेद की रचना की हो ऐसा कोई स्मरण होता नहीं है। यानी वेद अपौरुष है, किसी पुरुष की छाप इस पर नहीं, अंतःकरण की छाप नहीं लग सकती। कहो कि तत्ववेदता ने रख दिया हो तो नहीं, तत्ववेदता का भी बाधित अंतःकरण होता है। ये किसी के अंतःकरण की छाप नहीं है, इसलिए वेद में वक्ता की प्रधानता नहीं, वचन की प्रधानता। क्या कहा? एक मंत्र के अनेक दृष्टा हो सकते हैं। यदि रचयिता होता तो एक होता। आपने कविता लिखी तो यही कहा जाएगा स्वामी रामानंद की रचना है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये परमानंद ने लिखी है। लेकिन आपने कोई वस्तु देखी हो, भाई रामानंद ने भी देखी, माधवानंद ने भी देखी, सबने देखी, तो दृष्टा तो अनेक हो सकते हैं पर रचयिता अनेक नहीं हो सकते। इसलिए गायत्री मंत्र आदि में देखेंगे, गायत्री मंत्र के 4 दृष्टा हैं। यदि रचयिता होते तो एक ही होना चाहिए। तो ऋषिया मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि किसको कहते हैं? मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं, जो मंत्र का दर्शन करता है। तो इससे वेद अपौरुषेय है, इसीलिए वैदिक सनातन धर्म की महत्ता है। बाकी कोई धर्म वर्ण नहीं है, ये तो सब मजहब है, फिरके हैं, फिरस्ती है, अनादि। इदानीं तुम विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना यद्यपि ऐश्वर्य योगात्
युगपत अनेक कर्म संबंधिनी हविषी भुंजित। किंतु अब विग्रहवान देवता जो है कुछ स्वीकार करते हुए भी यद्यपि ऐश्वर्य योग से एक साथ अनेक कर्म संबंधी हवि को ग्रहण को करे, तो भी विग्रह योगाद अस्मदादिवद जनी मरणवती सती नित्य शब्द से नित्यार्थेन नित्य संबंधे प्रतीयमाने यदि वैदिके शब्दे प्रमाणम स्थितम तस्य विरोध स्यात्। अब वो कहते हैं कि विग्रहवान देवता स्वीकार हम कर भी लें, करें, यद्यपि ऐश्वर्य योग से एक साथ अनेक कर्मों का अंग भाव प्राप्त होवे भी, तो भी विग्रह योग के जैसे हमारा शरीर है, विग्रह माने शरीर योग से अस्मद आदि हमारी तरह जैसा हमारा जन्म मरण होता है ऐसे देवता का भी होगा। यदि देवता हम मान भी लें इसका शरीर है देवता का, तो जैसा हमारा जन्म मरण होता है ऐसे देवता का भी होगा। जन्म मरणवती साइति नित्य शब्द से नित्यार्थेन नित्य संबंध प्रतीयमाने यदि वैदिक शब्द प्रमाण से तस्य विरोधस्य। जो आपने अभी कहा था कि शब्द नित्य है और अर्थ देवता भी नित्य है, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध नित्य है, तो ये तो बाधित हो जाएगा। क्योंकि अगर देवता का शरीर हम मान लें तो जैसा हमारा शरीर नष्ट हो जाता है ऐसे देवता का हो नष्ट होगा, तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध का नित्य कहाँ हुआ? आई बात समझे नहीं? उसने जो ये शंका की है, ये कहा कि जैसा हमारा शरीर नित्य नहीं है, ऐसे देवता का भी शरीर है तो वो भी नित्य नहीं होगा। तो फिर आपने जो अभी कहा था शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है, तो जब अर्थ समाप्त हो गया, मिट गया, तो नित्य संबंध कहाँ हुआ? शब्द का अर्थ के साथ संबंध कहाँ? ये उसने शंका की। प्रमाणम स्थितम तस्य विरोध साचित, तो कहते नायमपि अस्ति विरोध, ये विरोध नहीं है। कस्मात् कैसे? अतः प्रभत्वा अतएव ही वैदिका शब्दा देवादिक जगत प्रभति। क्योंकि वैदिक शब्द से देवादि जगत उत्पन्न होता है। हमारा दृष्टांत जो शरीर का लिया तो ठीक है, हमारा शरीर तो ऐसे उत्पन्न हो गया, लेकिन देवताओं का शरीर तो मंत्र से उत्पन्न होता है। मंत्र से उत्पन्न होता है तो ये जैसा नष्ट हो जाता वो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शब्द नित्य शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं ननु जन्माद्यस्य था। आप तो पहले सूत्र में कुछ और कह के आए। क्या कह के आए थे? जन्माद्यस्य, ये संपूर्ण जगत जो है जन्म स्थिति प्रलय उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है जगत। और यहाँ कह रहे हो शब्द से उत्पन्न हुआ। आई बात समझ नहीं? जो पहला सूत्र जन्माद्यस्य था, वहां कहा है कि जगत की जन्म स्थिति भंग जो है उस परमात्मा से है। वहां उसका तटस्थ लक्षण बताया परमात्मा का। तो जन्माद्यस्य तो इति यत्र ब्रह्म प्रभत्तम जगतो विधायितम, ऐसा जब ब्रह्म से उत्पन्न जगत हुआ, कथम यह शब्द प्रभत्त उच्यते। और यहाँ कहते हो कि शब्द से जगत उत्पन्न हुआ। अपि च यदि नाम वैदिक शब्दात् अस्य प्रभु अभ्युपगतः कथम एतावता विरोधा शब्दे परिहृता। और यदि वैदिक शब्द से उत्पन्न स्वीकार करते हो तो कथम एतावता विरोधा शब्दे परिहृता, तो इस विरोध का परिहार किस प्रकार से, इतने मात्र से क्या परिहार हो जाएगा? इतने कहने से कि वैदिक शब्द से उत्पन्न हुआ, इतने कहने से क्या ये बात शंका हमारी निवृत्त थोड़ी हो जाएगी? ये शंका हमारी निवृत्त नहीं हो जाएगी। यावता वसवो रुद्रा आदित्य विश्वदेवा मरुतः इति एते अर्था अनित्या एव उत्पत्ति मत्वा। वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मरुत, ये जो अर्थ हैं ये अनित्य ही उत्पत्ति मत्वा, ये अनित्य हैं और उत्पत्तिमान है। सबकी उत्पत्ति, परमात्मा के अलावा सबकी उत्पत्ति है।
उत्पत्ति इतने कहने से कि शब्द से, नित्य शब्द से ये जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसे कहने से ये शंका परिहार नहीं हो जाती, क्योंकि ये सब उत्पन्न होने वाले हैं सारे देवता। तद अनित्य च तदवाचीनाम वैदिकानाम वसुआदि शब्दानाम अनित्यत्वम के निवार्यते। तद अनित्यत्व यानी अर्थ के अनित्यत्व होने पर, इन देवता आदियों के अनित्य होने पर, तदवाची उनके जो वाची वैदिक शब्द हैं, वसुआदि शब्द वो भी अनित्य हो जाएंगे। इसको कौन निवारण कर सकता है? जब देवता कोई हमेशा तो है नहीं, उनकी आयु बताइए उनकी। जब ब्रह्मा की आयु है, विष्णु की आयु है, तो देवताओं की भी तो आयु है। जब उनकी आयु है तो फिर कहाँ नित्यता हुई? तो वैदिक शब्द भी अनित्य ही होंगे, इसको कौन निवारण कर सकता है? प्रसिद्धम ही लोके देवदत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्तिति तस्य नाम क्रियते। ये लोक में प्रसिद्ध है कि देवदत्त के पुत्र उत्पन्न होने पर ही तभी उसका नाम रखा जाता है यज्ञदत्त। उत्पन्न हुए हैं फिर इनके नाम इंद्र आदि रखे हैं। ऐसा नहीं है कि नित्य नहीं, उत्पन्न हुए हैं तो तभी नाम भी रखे गए हैं, तभी नाम हुआ है, तभी इंद्र कहा गया उत्पन्न होने पर। ऐसा नहीं है शब्द पहले है और अर्थ, शब्द पहले हो गया और अर्थ बाद में है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। जब उत्पन्न हो जाता तभी नाम रखा जाता है। इसलिए शब्द जो है नित्यवेद नित्य नहीं है, अपौरुषेय नहीं है, ये कटाक्ष कर रहा है कि वेद नित्य नहीं। तस्माद अविरोधा एव शब्द चेत, इसलिए अविरोध ही, तस्माद विरोध है, इसलिए शब्द का विरोध है ही, और शब्द का अर्थ के साथ विरोध है ही। यदि ऐसा कहते हो तो कहते हैं ये शंका रही। कहाँ शुरू हुई थी? ननु जन्माद्य से, यहां से शंका ये शुरू हुई थी। तो अब समाधान है शंका का। देखो शंका समझ में आ रही सबको कि शब्द का अर्थ के साथ पूर्व पक्षी कहता नित्य संबंध है। तो कहते हैं कि जब अर्थ मिट जाते हैं तो शब्द भी नित्य कहाँ रहा, न इनका संबंध नित्य रहा, न शब्द नित्य रहा। जैसे यज्ञदत्त का पुत्र, यज्ञदत्त के पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसका नाम रखा गया, तभी नामकरण होता, पहले नाम नहीं होता। ये शंका है। अब इसका समाधान कहते हैं कि गवादि शब्द अर्थ संबंध नित्यत्व दर्शना। गवादि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, जो आपने कहा ऐसा नहीं है। गवादि शब्द अर्थ संबंध नित्यत्व दर्शनार्थ। गाय आदि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य देखा जाता है। गाय कहते हैं तो गाय की आकृति हमारे सामने होती है। नहीं गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्ते तद आकृति नाम अपनी उत्पत्ति मच्चात। अब यहां देखो, जिसको आप सामान्य कहते हैं इसको क्या कह रहे हैं भाष्यकार यहाँ? आकृति। और जिसको आप विशेष कहते हैं, इसको आप आकृति कहते हैं, तो उस विशेष कहते हैं, उसको क्या कह रहे हैं भाष्यकार यहाँ? व्यक्ति। इस पर शब्द पर ध्यान देंगे। तो गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति मत्वे तथा आकृति नाम उत्पत्ति मत्तम स्यात्। आकृति, गाय आदि की आकृति उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति, यानी जो उसके शरीर है व्यक्ति, गाय आदि व्यक्ति के उत्पन्न होने पर भी आकृति उत्पन्न नहीं होती। आकृति मानो सामान्य, जिसको तर्क संग्रह में सामान्य कहते हो, जाति कहते हो, वो क्या है? यहाँ आकृति है। तो शब्द का अर्थ के साथ, व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, जाति के साथ संबंध। क्योंकि एक इंद्र आया चला गया, जैसे एक प्रधानमंत्री पद है, मोदी आए वो भी चले जाएंगे, मनमोहन आए वो भी चले गए,
ऐसे पद तो नित्य है, लेकिन व्यक्ति बदलते चले गए, व्यक्ति बदलते चले गए। ऐसे ही इंद्र जो पद है वो नित्य है, और उसी शब्द का उस इंद्र पद के साथ नित्य संबंध है, ना कि इंद्र व्यक्ति के साथ संबंध है। नहीं गवादि व्यक्ति नाम उत्पत्ति, गवादि व्यक्ति की उत्पत्ति होने पर तदाकृति नाम अपि, उन आकृति का, जाति की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य गुण कर्मणाम ही व्यक्त्या एव उत्पद्यन्ते ना आकृतया। जो द्रव्य गुण कर्मों की व्यक्ति उत्पत्ति होती है, आकृति उत्पन्न नहीं होती है। विशेष ही उत्पन्न है, लेकिन सामान्य उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि सामान्य क्या है? नित्यम एक अनेकानुगतम। ये क्या है? सामान्यम। तर्क संग्रह में बताया कि नित्य है, एक है और सब में अनुगत है। जब कहेंगे गोत्व कहेंगे गायपना, गोत्व कहेंगे तो 50 सैकड़ों गायों में एक ही गोयपना है, नहीं है, जाति एक है। आकृति जो व्यक्ति है वो अनेक गाय है, चाहे वो किसी प्रकार की गाय हो, लेकिन गोपना सब में एक है। तो उसी को कहेंगे नित्यम एक अनेकानुगतम। एक नित्य है, एक है, सब में अनुगत है। तो वो आकृति भी शब्दानाम संबंधो न व्यक्ति भी, आकृतियों के साथ यानी जाति के साथ ही शब्दों का नित्य संबंध है, ना कि व्यक्तियों के साथ। व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण अनुपपत्ते, और व्यक्ति अनंत होने के कारण संबंध ग्रहण हो ही नहीं सकता। जो उसने पूर्व शंका की थी, तो उसी को कह रहे कि व्यक्तियों की अनंतता होने के कारण उनके साथ शब्द का नित्य संबंध हो ही नहीं सकता। व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु अपि आकृति नाम नित्यत्वात् न गवादि शब्देषु कश्चित् विरोधः दृश्यते। व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर भी आकृति नाम नित्यत्व, व्यक्तियों के उत्पन्न होने पर भी आकृति तो नित्य ही है। न गवादि शब्देषु कश्चित्, इसमें गवादि शब्द का उस जाति के साथ, गोत्रपने के साथ कोई भी विरोध नहीं है, वहां संबंध नित्य ही है। तथा जैसे वहां ऐसे देवादि में समझिए, देवादि व्यक्ति प्रभ अभ्युपगमेपि, देवादि व्यक्ति प्रभ अभ्युपगमेपि आकृति नित्यत्वात् न कश्चित् वसुआदि शब्देषु विरोधः इति दृष्टम्। ऐसे ही जैसे यहाँ बताया गाय के दृष्टांत में, ऐसे देवताओं में समझ लीजिए, जो वसु आदित्य आदि जो देवता हैं, इन देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति होने पर भी इन देवादि आकृतियों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए शब्द का अर्थ के साथ कोई भी विरोध नहीं, शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है ही, ऐसा देखना चाहिए। आकृति विशेषस्तु देवादीना मंत्र अर्थवादादिभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमात् अवगंतव्यम। आकृति यानी सामान्य जो देवादियों की जो आकृति है, सामान्यता है, मंत्र अर्थवाद आदि के द्वारा विग्रहवत्व स्वीकार किया जाता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो आकृति गंतव्य जो है, आकृति जो प्राप्त होने वाली जो आकृति है देवताओं की, वो जो मंत्र अर्थवाद आदि के द्वारा विग्रहवान उनको स्वीकार किया गया। अब कहो कि जो सब में अनुगत है, एक है, उसका आकृति में शरीर कैसे बनेगा? शरीर इसलिए बनेगा क्योंकि उसका भी किसी के साथ विरोध है। जैसे गोत्र का अश्वत्थ के साथ विरोध है, नहीं है?
वो गाय में तो सामान्य है, लेकिन घोड़ों में थोड़ी हो जाएगा। इसलिए वो देश परिच्छिन्न है, और जो वस्तु देश परिच्छिन्न है वो काल परिच्छिन्न भी होगी। इसलिए वो जो जाति है वो ब्रह्म नहीं हो सकती, क्योंकि वेद ब्रह्म में देश काल वस्तु का परिच्छेद है नहीं, और यहाँ देश का परिच्छेद है, काल का परिच्छेद है, और वस्तु का भी परिच्छेद है। वस्तु पर ले जाने पशु तो व्यापक हो जाएगा। हाँ, गौ छोड़ के पशु तो व्यापक हो जाएगा। तो विग्रहवत्वादि, तो आकृति जानने योग्य जो आकृति है देवताओं की, वो मंत्र अर्थवादी आदि के द्वारा है, विग्रहवाद उनको स्वीकार किया गया है। स्थान विशेष संबंध निमित्ता व इंद्रादि शब्द सेनापत्यादि शब्दवत, स्थान विशेष संबंध निमित्त, अथवा ऐसे समझो स्थान विशेष संबंध निमित्ता इंद्रादि शब्द सेनापत्यादि शब्दवत। जैसे कोई सेनापति पद है, सेनापति पद है, और उसके बाद में जब तक उनका कार्यकाल रहा फिर दूसरा कोई आकर बैठा, तो ऐसे सेनापति आदि पद के, सेनापति आदि शब्द के समान ये इंद्र आदि शब्द भी स्थान विशेष निमित्त से हैं, स्थान विशेष निमित्त से बने हुए हैं, अर्थ तो उनका नित्य ही है। ततश्च इस यो यह तत्त स्थान अधिष्ठति स इंद्र आदि शब्द अभिधीयते इति न दोषो अस्ति। इसलिए जो उस स्थान पर बैठता है, उस स्थान का अधिपति होता, अधिष्ठित होता है, वह इंद्र शब्द के द्वारा कहा जाता है। पर इंद्र तो असलियत में वो है नहीं, इंद्र तो पद ही है। इति न दोषो अस्ति, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये तुमने दोष कहा था कि ये शब्द का अर्थ के साथ संबंधित संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर मर जाता है, आकृति नष्ट हो जाती है, तो अर्थ नष्ट होने पर उनका शब्द के साथ कहाँ नित्य संबंध रहा, ये दोष का दूषण, ये दोष नहीं है। न च इदम शब्द प्रभत्वम शब्द प्रभत्ववद उपादान कारणत्व अभिप्रायण उच्यते। और जो तुमने कहा था कि जन्माद्यस्यतः, वहां तो सृष्टि आपने ब्रह्म से बताई थी, फिर कहा कि शब्द से, तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है। क्यों? न च इदम शब्द प्रभत्व ब्रह्म प्रभत्ववद उपादान कारणत्व अभिप्रायण उच्यते। ये जो शब्द प्रभत्व जो कहा जा, शब्द से उत्पत्ति कही जा रही है, ये उपादान कारण की दृष्टि से नहीं कही जा रही है। और वहां किस दृष्टि से कही गई थी? उपादान कारण की दृष्टि से। जन्माद्यस्य, वहां निमित्त कारण और उपादान कारण की एकता सिद्ध करी गई थी, और यहाँ ये बात नहीं बताई जा रही। यहाँ तो शब्द प्रभत्व जो है वो ब्रह्म प्रभत्व के समान नहीं है कि उपादान कारण के अभिप्राय से ये बात यहाँ नहीं कही जा रही। तो कथम तरी, तो कैसे कह रहे हैं? कौन सा किस बात से कही जा रही है? स्थिते वाचक आत्मना नित्य शब्दे नित्य अर्थ संबंधिनी शब्द व्यवहार योग्यार्थ व्यक्ति निष्पत्ति अतः प्रवृत्त उच्यते। यहाँ तो नित्य अर्थ के साथ संबंध रखने वाला जो नित्य शब्द है, इस वाचक रूप से बात कही गई। यहाँ उपादान कारण से नहीं, यहाँ तो वाचक रूप से बात कही जा रही है कि शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है। इस नित्य संबंधता को दिखाने के लिए बात कही, ना कि उपादान कारण की दृष्टि। तभी शब्द व्यवहार योग्य अर्थ की निष्पत्ति होती है। तभी वो जो अर्थ है व्यवहार के योग्य होता है। यहाँ व्यवहार की योग्यता है, शब्द के अर्थ के साथ व्यवहार की योग्यता है, और वो नित्य है। तो इस आशय से तो शब्द व्यवहार योग्यार्थ व्यक्ति निष्पत्ति अतः प्रभा इति उच्यते। इस अभिप्राय से ये बात कही गई। क्या टाइम होगा? कथम पुनः अवगम्यते, कथम
बस यहीं तक रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।